हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? ठीक है गाइस। हम जा रहे हैं सामान लेने कान्हा जी का। नहीं बच्चों के लिए बंद है, बंद। वहाँ से बोलना पड़ेगा। भाभी भाभी शॉप में आना है। ये मैं यहाँ से ले गई थी मूर्ति। क्या लेगी थी? ये लेश्वरा वाली माता की यहीं से। अच्छा अच्छा। चप्पल कान्हा जी के कंबल मिल जाएंगे। कितने बड़े कान्हा जी? हाँ तो छोटे छोटे 3-3 नंबर के, पर 2 पे आके जैसे राधा राधी मुस्कान बस रजाई हो कोई से ले सकी बड़ी ऐसी। ये कंबल है। अच्छा ऐसे इतना सा तो है, छोटा साइज नहीं। अच्छा एक कप का तो है जो दोनों का ढंग से बड़े हैं। बड़े ले, जितने मर्जी बड़े ले लो। अंदर से मंगवा देती हूँ। हाँ रजाई और चाहिए जाएगी दिखा देती हूँ। हाँ। जो आपको अच्छा लगे वही ले लो। ये जैसे मेरी चद्दर है। ये चद्दर भी मेरी ऐसी ब्लैक। उसके ऊपर इसे बड़े कंबल का वही मंगवा दूंगी अंदर से। हाँ कमल से देखो ये ऐसा है तो उसने मेरे भतीजे को ना ऐसे दिया था। ऐसे में लेना, ऐसा बिस्तर दिया तो तकिए भी थे गोल। हाँ हाँ वो ऐसा सेट है। ये देखिए ये कंबल है रजाई। रजाई है। हाँ ये पतली रजाई है उसकी। हाँ कंबल दूँ मोटे वाला? हाँ कंबल दे दो दिखाइए। अभी मेरे को बोलोगे मैं हमारे लिए गैस चाहिए ना कुछ। अच्छा नहीं मैं कब तक कौन सा पसंद आ जाए मुझे ये था। तो ये मैं दिखाती हूँ। हाँ वंशाय वंशे इधर वंशाय। बड़ा कंबल का मम्मी का बड़े कंबल सही दिया सका छोटे छोटे तो में ये जल्दी सा कंबल कंबल लेके चाहिए चाहिए ये आ तो जाएंगे भाभी आ जाएंगे। तो देखो कंबल कैसा पेरी पेरी है। ऐसे होगा जैसे ये मैंने दिखाया ना, ऐसे में पतले होंगे। जितने भी कंबल होंगे ना ऐसे में। हाँ हाँ मोटे चाहिए। आलू है, आलू खाओगे? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुमको? खाना दे जाऊंगा चिमड़ेंगे। क्या है? मैं देख कितने आराम से खा रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ, इनको छोड़ रही हूँ तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मटर की सब्जी और रोटी बना रही हूँ यहाँ पर। कथा पे लेट हो गया आज। आपको डर नहीं लगता? भगवान का भेजा है मेरे पास। कहता भसुर मेरी जान पे बनी हुई है। नारद जी कहते पहले आराम से खड़ा हो जा। ये तो सोच अगर मारना होता भगवान ने तब तक बचा होता। ये अंगार वहीं तो खड़े थे, तो खड़ा हो जाता है। ये भी खड़ा हो जाता तो चलता है, ये भी चल पड़ता है। मतलब तो यही है कि सिर्फ तुझे दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है, क्योंकि तुझे भगवान का बल देखना चाहता तो भगवान अपना बल दिखा रहे थे। मेरा बल तो ये है कि पूर्णानंद त्रिलोकी में जी नित नूतन अमन सुहाए, जो कभी पहले नहीं हो सकते, ऐसा आभूषण दिया। उधर अत्रि जी ने ऐसी विद्या दी कि कभी भूख ही ना लगे।
अब बताओ ना, भूख का कपड़ा खत्म, रोटी कपड़ा मकान 3 चीज होती है। रोटी का मसला खत्म, कपड़े का मसला खत्म, और मकान के लिए कह दिया कि यहाँ से पंचवटी जाओ, पंचवटी में कुटिया बनाओ, 5 बट है जहाँ आम का, पीपल का, पाकर का, बड़ का, नीम का, ये 5 पेड़ है, पंचवट, उसके नीचे पंचवटी से का नाम है, जहाँ 5 बड़े बड़े, वहां जाकर के रहने लगे। तो सीता जी ने एक दिन राम जी से कुछ बातचीत की, आपस में चर्चा करने लगे, कथाएं सुनाने लगे राम जी। लक्ष्मण ने प्रश्न पूछ लिया। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु एक 2-4 मेरे मन की बातें हैं, आप उसका उत्तर दो। भगवान ने कहा, पूछो। लक्ष्मण ने कहा कि नाथ ये बताओ कि माया किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, और ज्ञान क्या मार्ग है, ज्ञान का रास्ता क्या है, कैसे किया जाता है। भगवान बोले कि मैं तुम्हें छोटी सारी बात को थोड़ा करके बताता हूँ। भगवान बोले, मैं और मोर तोर से माँ, मैं और मोर तोर से माँ, बस कीने जीवन का, बस कीने जीवन का। माया क्या है? मैं, मेरा, तेरा, माया। क्योंकि ना तो मेरा है ना तेरा है, किसका है? अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान कब हंसते हैं? जब 2 भाई आपस में केस करते हैं, वो कहता जमीन मेरी है, वो कहता जमीन मेरी है, तो भगवान हंसते हैं। क्यों? वो कहते मेरी है, मुझ पे केस करो, आपस में से ना वो मालिक ना वो मालिक, खाम खा के। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिनको मिल गया उन्होंने क्या कर लिया, लेकिन जब तक मन में ये बैठा है तब तक क्या। लोग कहते हैं कि कीर्ति भजन क्यों करना चाहिए, हमें भजन का कोई नियम थोड़ी रखना चाहिए, कितना भी कर लेंगे, खुला भजन करो। अरे भाई साहब, एक भगवान है, भगवान झूठ बोल रहे हैं, राम जी गलत बोल रहे हैं क्या? और ये कलिकाल का ग्रंथ है, शिव साक्षी है, ये कोई सतयुग में नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने कलयुग में ग्रंथ लिखा है। और राम जी कह रहे हैं, भजन दृढ़ नियमा, नियम से भजन करो। नियम लेकर के भजन होता है, नियम के बिना भजन होता ही नहीं। जिन्होंने नियम लिए, मुझे भी 30 साल हो गए, 32 साल देखते हुए, उन पुरुषों का शरीर छोड़ा तो माताओं ने उन दिनों भी भजन किया है। जवान पुरुष शरीर छोड़ गया, विधवा हो गई बड़ी जवानी में, लेकिन क्योंकि भजन से पहले, हरि नाम से पहले नियम से प्रेम हो जाता है। जिन्होंने 16-64 वाला का नियम से उठने पहले माना पकड़ते, फटाफट हो जाए। जिन्होंने 6 घंटे का नियम ले रखा, सोचते चलो दुष्ट हृदय दारुण जस दुष्ट हृदय दारुण जस शुभ नफा रावण की बहन, सूप जैसे जिसके साथ गए। ये कौन थी? दुष्ट हृदय, जैसे नागिन होती है ना, हृदय में कुछ रखती है। पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार, देखई बेकल जुगल कुमार। 2 पुरुष देखे, राम लक्ष्मण, व्याकुल हो गई। व्यापी चापनी नहीं, अच्छी नहीं, करेक्टरलेस नहीं, किसी भी पुरुष को देख करके मन हो रहा। लेकिन ऐसी स्त्री को क्या कहती? मैंने 4-10 पहले रखे, अब तुम्हारे पास आई ना, मुझे तो दुनिया में बस आप ही अच्छे लगते। ये कह रही तुम्हें निहारी
और आगे से देखो मजेदार बात, कछु मन माना। भगवान मन में हंसने लगे, मुझे देख के भी कुछ ही मनाया, मुझे देख करके तो बड़े बड़े, अब देखना इसके भाई आएंगे भी खरदूषण, तुम देखना कथा सुनना, वो देख करके पागल हो जाएंगे राम जी को, खरदूषण। और ये कह रही है तुम्हें निहारी कछु मन माना। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक तुम जैसे पुरुष नहीं देखे। तो तुम सबको विधवा झूठ बोल रही है, और जैसे झूठ बोल रही है ऐसे राम जी ने भी कह दिया, देवी जैसे तुम कुमारी हो, ऐसे वो मेरे भाई ने छोटे को भी आजकल कुमारी। राम जी ने झूठ नहीं बोला था, उन्होंने कहा जैसी तुम कुमारी हो, क्योंकि इसका पति है नहीं तो उनकी पत्नी भी है नहीं। गई लक्ष्मण के पास, गई लक्ष्मण बिटू भागनी जानी, प्रभु भी लेके बोले मृदुबानी। अब लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देख के बोले, अरे मैं तो उनका दास हूँ, अरे आपको मैं क्या सुन दूंगा, दासों के साथ रह के दासी तो बनूंगी। प्रभु तो समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, राजा तो कई रानियां रखते हैं। सेवक का सुख नहीं है, भिखारी का कोई मान नहीं है, लोभी और व्यसनी की कोई शुभ गति नहीं है, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। ये सब सोच करके फिर राम पे आ गए। राम जी ने कहा फिर आ गई हो, अरे नहीं, कभी इसके कभी उसके, कभी यहाँ कभी वहां। लोग भक्ति करते, कभी राम जी कभी शंकर, कभी आजकल तो खाटू श्याम। अरे भगवान राम कृष्ण सब एक ही हैं, एक के पास तुम हाथ जोड़ लो, जहां तुम्हारा मन चाहे वहां जोड़ लो। भगवान वहां नहीं है, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? हरि व्यापक सर्व। जिन्हें कहा देवी मैं समझा तो रहा, मेरी तो भार्या मेरे संग है। अच्छा, यही मुसीबत की जड़ है। भयानक रूप बना करके आई कि मैं सिया जी को ही काट खाऊंगी, खा जाते हुए। मांस खाना तो इनका रोज का काम था। जैसे ही अपना सुंदर रूप हटाकर भयंकर रूप में आई, भगवान राम ने इशारा किया और लखन ने फिर नाक कान दी, ओ मर गई मर गई मर गई। चिल्लाती हुई सीधी गई अपने भाइयों के पास, जिनका नाम था खरदूषण। खरदूषण को मारा उन्होंने उसी समय, नवे तैयार कर लिए वाहन, नाना एक वेदवती थी। वेदवती तप करती थी राम जी के लिए। उधर से रावण निकला, एक कन्या को देकर मोहित हो गया और उसको बाल पकड़ दिए। और तपस्विनी थी, उसने श्राप दे दिया कि आज के बाद किसी भी स्त्री को बिना इच्छा के अगर तुम छुएगा तो उसी समय भस्म हो जाएगा। इसलिए सीता जी को कभी रावण ने छुआ ही नहीं था, वो तो श्राप पहले ही था। ये भगवान के लिए तप करती थी। भगवान ने देखा कि खूब पवित्र है, दर्शन दिया, क्या चाहती हूँ? तो वेदवती ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी बन के रहना चाहती हूँ। भगवान बोले मुश्किल है, एक पत्नी व्रत, कुछ भी करो तुम परमात्मा हो, तुमने मुझसे वर मांगने के लिए कहा, मैंने वर मांगा, मेरा वर पूरा करो। भगवान बोले ठीक है, अब नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा, पत्नी के तरह रहूंगा नहीं। जब मैं लीला रचूंगा सीता हरण की, तो जैसे उससे पहले मैं अग्नि में सीता जी को वास दूंगा, तुम उसमें से निकल आना और फिर तुम सीता जी की लीला शुरू करना। मैं चला जाऊंगा, फिर तुम्हें रावण ले जाएगा, रहोगी तो मेरी पत्नी बन गई। ये वेदवती थी जो सीता जी के संग गई। जो सीता जी थी वो तो कहाँ थी? तुम पावक मौका। देखो दो जने हैं, एक है 10 मुख, एक है दशरथ। एक है 10 मुख, एक है दशरथ। दशरथ जो है वो राम जी उसके का दीवाना है, राम जी के चरणों में। और 10 मुख थोड़ा राम जी के विपरीत है। मतलब जिसके 10 मनोरथ भगवान के लिए हैं, वो भगवान उसके घर में रहते हैं, वो भगवान का दीवाना है। लेकिन जिसके 10 मुख, जिसकी बुद्धि 10 प्रकार से घूमती रहती है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले। 10 मुख गयो जहां मारीचा, जहां मरीच थे चला गया। नाई मात स्वार्थ रत नीचा, जाकर माता मामा जी नमस्कार। तुलसीदास जी कहते थे
स्वार्थी लोगों का नमस्कार भी हो तो समझ जाओ कि अब मुसीबत आने वाली है। नाई मात स्वार्थ रत नीचा। मरीज ने कहा कि कैसे आए हो? स्कीम यही थी कि तुम हिरण बनना, तुम्हारे पीछे राम आएगा, मेरे पीछे राम आएगा। स्कीम तो ठीक है बना दी, स्कीम तो ये बना दी कि मेरे पीछे राम आएगा। ले बता भैया, दुनिया में और क्या कोई चाहेगा? हम बड़ी कृपा हो जाए किसी पर संतों की तो राम के पीछे लग जाते हैं। अरे महाराज, तो भगवान की विशेष कृपा जगे तो राम पीछे लग जाते हैं। तो भैया काम ही ठीक करने आ गया। मम पाछे धर दावत धरे सरासर बान, फिर पुनी मिलेगा वो धन्य मान। अरे मेरे पीछे आएंगे राम जी बान उठा के, मैं तो पीछे पीछे देखूंगा, उनको देख देख के निहाल हो जाऊंगा। मेरे जैसा धन्य कौन होगा? उसने कहा कि ठीक है जाओ, मैं जीवन दूंगा। मरीज प्रबल प्रेमी है, जिसे भगवान का बाण लग रहा है। करो हमको अपनी भक्ति में शामिल। पाछे सुदृढ़ प्रभु नामा और तब जब विपुल सुमन सर पर सही गावे प्रभु गुणगान। जब भगवान ने उसको मरीज को अपनी गति दे दी तो देवताओं ने पुष्प बरसाए। आर्त गिरा सुन पर आया है। माता जी त्रिलोकीनाथ के संकट कैसे बात करती है। अब सीता जी देखो वेदवती थी, बुद्धि उतनी होती है, ऐसे ना माना भगवती जैसा कोई नहीं। सीता जी ऐसा नहीं बोल सकते, उन्होंने तो बेटा बेटा कह के पाला। वो कैसे कह सकती? वो कहती वेदवती तुम घर से बन जो आए हो मैं समझ गई, मतलब कुछ और तुम चाहते हो एकांत में भाई को कुछ हो जाए, मैं अकेली रह जाऊं, फिर तुम उसका नजायज। जो सोचा था वही हुआ। क्या सोचा था? लक्ष्मण मेरे पे पूरी नजर डाल रहा, जबकि नहीं डाल रहा था। साधु होकर तुम गलत बात कर नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ क्या साधु गलत बात कर नहीं आया, जो मांगा था वही हो रहा था। गलत दृष्टि डाल नहीं आया। रावण क्या करने आया? ये कुछ तो करना है। ये कुछ सीता जी लक्ष्मण को कह रही है, मत कहती लक्ष्मण को। हम तो कई बार कहते हैं कि गुरुजनों के आगे नीचे गिरा राम 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 राम। उधर राम जी ने लक्ष्मण को देखा, आकर के कुटिया में विरह करने लगे, राम रोने लगे। पहरेदारों मन वृक्षो बोलो बोलो देवी किधर गई, कुटी कुटी तू ही बदला वो इधर गई। कोकिले कोकिले कूक के ये कह दे किस और गई प्यारी सीता। सिंगो गर्जो मत गर्जो वो किस और गई प्यारी सीता। लक्ष्मण ने कहा भैया इस संसारियों जैसा कुछ रुदन कैसा? भगवान बोले तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही, ये मेरा खेल मुझे करना। मैं संसारी बन के आया हूँ। संसारियों में तो यही होता है, पत्नी को उठा के ले जाए तो कैसे होता है, मुझे रोने दो। तो यही सीन देख के सती जी भ्रमित हो गई थी। अरे बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं जब राम लीला करे, लेकिन प्रेमी नहीं मोहित होते। इसी बात को तो खेवड़ कह रहा है, कहर तुम्हार उम्र मैं जानता हूँ। इसी बात को तो भक्त कहते हम जानते हैं। ये कोई साधारण तो है नहीं कि ऐसे ही है इंसान है वो रूठते हैं मानते। भगवान क्या रूठता हूँ? भगवान को मान गया तो मान ही गया। तुम्हार मरो मैं जानता हूँ। राम जी रोने लगे। फिर रोते रोते जब रास्ते में जटायु मिला, जटायु ने बताया कि रावण ले गया है दक्षिण दिशा में। अब तुम याद रखना इस बात को। जटायु बता कि रावण ले गया है दक्षिण दिशा। वेदवती से सीता ही ठहरी तो राम जाके ले आते दक्षिण दिशा में। जटायु का उन्होंने संस्कार किया और भगवान दूसरी दिशा में चल पड़े, जिस दिशा में शबरी रहती। प्रेम के बांधे जिसके घर में आ गए हैं। कथा वाली बहुत सारी देखना है, प्लीज देखना सारी जितनी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। प्लीज गाइस ज़्यादा से ज़्यादा देखो।
सोने की तैयारी कर रहे हैं हम सब। ओके गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, राधे राधे।